नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हॉट कंजंक्शन की बात करने जा रहे हैं और ये कंजंक्शन इटसेल्फ मानी जाती है हॉट क्योंकि ये इनकी बॉडी वाइज या जिस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को पोर्ट्रे करते हैं उस तरह से ये बहुत ज़्यादा हॉट माने जाते हैं या बहुत वेल शेप्ड माने जाते हैं। और ये अपनी बॉडी का अच्छा खासा ख्याल भी रखते हैं। साथ ही साथ ये कंजंक्शन ऐसा है जो रिलेशनशिप में हमेशा थोड़ा बहुत चुटपुट, थोड़ा बहुत समझाना, मनाना, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला रखने में पसंद करते हैं। खुद इनके जिन लोगों के कंजंक्शन है उन लोगों का कहने का ये स्टाइल है कि जब तक रिलेशनशिप में मसाला ना हो, जब तक रिलेशन में थोड़ा मिर्च मसाला हो तो मज़ा क्या है? तो वैसी चीज़ है और कहीं न कहीं रिलेशनशिप में कुछ हल्का बहुत ऊपर-नीचे तो इनको चाहिए ही है और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी अगर रिलेशनशिप में ना हो तो इनको मज़ा नहीं आता। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात करने जा रहे हैं मंगल और शुक्र के युति की। वेलकम टू सोलर साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलर साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वीनस और मार्स के कंजंक्शन पे। और ये कंजंक्शन एक ऐसी कंजंक्शन है जो बहुत ही एक्टिव कंजंक्शन है, बहुत ही अपने आप को वेल मेंटेन रखती है। कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अच्छा मिक्स है ये कंजंक्शन। कंजंक्शन पे आगे बात करने से पहले, पॉइंटर्स शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे आज तक हम अब तक कंजंक्शन वीडियोस बनाते आ रहे हैं, हमारी कंजंक्शन सीरीज जो अब तक चलती आ रही है उस पर, तो वैसे ही हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स रहेंगे वो मोर ऑफ फीचर पॉइंटर्स रहेंगे, ट्रेट्स रहेंगे, पर्सनालिटी पॉइंटर्स रहेंगे, साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स रहेंगे। और जैसे जैसे वीडियो के आखिरी में हम जाते रहेंगे वैसे वैसे पॉइंटर्स जो है वो मोर ऑफ प्रेडिक्टिव पॉइंटर्स में कन्वर्ट होता रहेगा, मोर ऑफ वास्तु ट्रेट्स में या रेमेडियल पॉइंटर्स, कार्मिक पॉइंटर्स, या फिर एट द सेम टाइम कोई भी टाइप का पेंडिंग कर्मा वाला पॉइंटर होगा तो वो स्टेप पे पॉइंटर्स में कन्वर्ट होता रहेगा। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा ताकि आपको पूरा रेंज समझ आ जाए इस कंजंक्शन में क्या क्या हो सकती है। और अगर आप ये कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट पे नहीं है, इसके अलावा कोई कंजंक्शन आप आपके बर्थ चार्ट पे आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो आप एक लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पर हमने सारे कंजंक्शन वीडियोस जो अब तक हमने डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट बना के, ताकि आप उसको चेक करके अपने जितने भी बर्थ चार्ट पे कंजंक्शन है उसको चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीनस मार्स कंजंक्शन पे। ये लोग जो होते हैं जो वो बहुत ही पसंद करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को फुल्ली एक्टिव रखना, इन्वॉल्व रखना, बहुत डेडिकेटेड और डायरेक्ट होता है किसी रिलेशनशिप में। साथ ही साथ इनका ये चक्कर है कि ये लोग बिलीव करते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छुटपुट या कुछ ना कुछ मिर्च मसाला होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए। अब एक्टिविटी मतलब वही है कि अगर छुटपुट वाला चीज या फिर कहीं पर थोड़ा बहस हो गया, झगड़ा हो गया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिचुएशन बन गया, कुछ ना कुछ लॉजिकल अप्रोच करने का सिचुएशन मिल गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, अच्छा ये सिचुएशन हो गया, अब इसको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर हल्का सा बंदा नाराज हो गया है, कुछ हो गया है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो चीज में इनको कुछ ना कुछ ऐसा हरकतें करते हैं लोग, या ऐसी हरकतें इनकी इनके रिलेशनशिप में जिसके साथ होता है उनके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वहां पर हल्का सा झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, तो इनको ना ताकत मिलती है, इनको फायदा होता है, एक मौका मिलता है कि अपने आप को यूटिलाइज करने का उस सिचुएशन में। अगर रिलेशनशिप में झगड़ा ही ना हो, फ्रस्ट्रेट और फाइट्स ही ना हो, तो इनको मजा नहीं आता। तो इनके ये खुद के बोले हुए शब्द है कि जब तक रिलेशन में मिर्च मसाला ना हो तब तक रिलेशनशिप का मजा क्या है। तो अगर आपके चार्ट पे कंजंक्शन की ये पर्टिकुलर फीचर मेंशन है तो आप जरूर इसको कमेंट सेक्शन पे लिखना। अदरवाइज क्या है कि इनके साथ ये भी है कि अगर रिलेशनशिप ठंडा पड़ जाए, यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई भी फाइट नहीं हो रहा, रिलेशनशिप बहुत मोनोटोनस हो जाए और कंसिस्टेंटली चलते जा रहा है बिना किसी बहस के, बिना कोई आर्गुमेंट के, और एट द सेम टाइम एक दूसरे को मतलब सुइया चुबाने का या उंगली करने का, या कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी भी तरीके से दूसरे को किसी भी तरीके से ट्रिगर करने का फाइट के लिए, तो वो वाला चीज जब ये नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप से मतलब इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं अपने उस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये जरूरी होता है कि मैं रिलेशनशिप के हमेशा पीछे भागता रहूं, या रिलेशनशिप में हल्के हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे तो मैं उस जो चल रहा है उसके पीछे भागते रहे। तो उसमें ये रिलेशनशिप को अपना मेंटेन कर पाते हैं, एक्टिव रख पाते हैं और उनका रिलेशनशिप अच्छा चलता है उससे। इसी पर्टिकुलर फैक्टर से ये भी इनके साथ हो जाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच रिलेशनशिप में रखना पसंद करते हैं। यानी अगर पार्टनर आगे इनसे जा रहा है या ये पार्टनर से आगे जा रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का इनका हल्का सा नेचर रहता है कि कौन बंदा ज्यादा अपनी लाइफ में अपने गोल्स में एक्सीड कर रहा है या फास्ट एक्सीड कर रहा है, उस चीज की इनको ट्रैकिंग रहती है। और अगर सिमिलर गोल्स हो जाए तो इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर अपने इंडिविजुअल अप्रोच को साइडलाइन करके एक साथ क्लब करके या एक साथ मिक्स करके आगे बढ़ना, जो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल होता है। और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे ही ऐसा होता है। अदरवाइज इसका एक अलग सा ट्रेट इसी पर्टिकुलर फैक्टर से ये भी बन जाता है कि इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये मन करता है कि लाइफ में कभी ना कभी तो हम लोग किसी ब्यूटी कंपटीशन में या किसी
मॉडलिंग कंपटीशन में इन्वॉल्व हो, क्योंकि इनके साथ एक खास बात ये होती है कि जो इनकी बॉडी होती है ना, वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड होती है। मतलब इनका फिजिक जो है, जैसे हम बोलते हैं कि एक परफेक्टली शेप्ड फिजिक होता है। जैसे मजाक में बोला जाए तो 36 ऐसा कुछ बोला जाता है, 32 26 32 ऐसे करके कुछ बोला जाता है। तो वो चीज जो है वो एग्जैक्ट फिजिकल शेप मानी जाती है कि एक फीमेल की एक प्रपोर्शनेट बॉडी या बहुत ही हॉट बॉडी को जिसको कहा जाता है, तो वो तरीके से ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कोरिलेट होता है। तो इनके साथ ये चीज हो जाती है कि ये लोग बिकॉज इतने पर्टिकुलर बॉडी वाइज बढ़िया लगते हैं, तो ये मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग करने का इनके पास एक टैलेंट रहता है, दिखते अच्छे हैं। और इनका जो जॉ लाइन होती है वो जॉ लाइन भी इनकी अच्छी निकल के आती है। तो अपनी जॉ लाइन को ये मेंटेन करना भी पसंद करते हैं। तो हर तरीके से एक बड़ा अच्छा ये लोग अपने आप को मैनेज कर पाते हैं इस पर्टिकुलर मामले में। इसके अलावा इनके साथ एक चीज होती है कि ये लोग किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को एक लीड स्टेज में या फिर अपने आप को फास्ट स्टेज में रखना पसंद करते हैं, जहां पर ये लोग ही जो है वो रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं। यानी प्राइम पर्सन जो रिलेशनशिप को डायरेक्ट कर रहा है वो यही होते हैं। काफी बार इस बात से जब इनके ग्रह रिलैक्स होते हैं, इस बात की इनको फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मुझे ही हमेशा रिलेशनशिप मैनेज करना होता है, और जब मुझे जरूरत पड़ती है रिलेशनशिप में दूसरे पर्सन की इमोशनल सपोर्ट की या दूसरे पर्सन की सपोर्ट की, तब दूसरा पर्सन अवेलेबल नहीं होता या दूसरे पर्सन से मुझे वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो मुझे बेनिफिट चाहिए। क्योंकि इनके साथ एक चीज ये भी होती है कि जब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट ये लोग रखते हैं, तो खुद ही अपनी साइड से बोल देते हैं कि अच्छा मैं खुद ही कर लूंगा। मतलब दूसरा पर्सन जितना देर लगाता है, दूसरा पर्सन जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, या दूसरा पर्सन जो इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाता है रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, उस पे ये अपने आप को बैक फुट पे रख के एकदम से बोलता है नहीं नहीं मैं ही कर लेता हूँ। तो दूसरे पर्सन को पूरा मौका भी नहीं मिलता रिलेशनशिप में फुल्ली इन्वॉल्व होने का। इसलिए अल्टीमेटली यही लोग रिलेशनशिप को लीड कर रहे होते हैं, और फिर फाइनली दूसरा पर्सन पैसिव रहता है या बैक एंड में रहता है, और ये प्राइमरी पर्सन रहता है जो रिलेशनशिप को लीड करते हैं। सो रीजंस है मल्टीपल इस चीज को, चाहे वो इन एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से कि लीड कर रहे रिलेशनशिप को वो बोल सकते हैं, या फिर एक मजबूरी पॉइंट से फिर जब ये मांगते हैं किसी से हेल्प तो इनको हेल्प मिलती नहीं है। क्योंकि इनका ये कंप्लेंट रहता है कि जब मैं रिलेशनशिप में हेल्प मांगू यार, मुझे रिलेशनशिप में कुछ चाहिए होता है, तो मुझे दूसरे पर्सन से इतना इंस्टेंट सपोर्ट या इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल पाता, मुझे खुद ही अपने रिलेशनशिप को इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ता है। तो इनकी कंप्लेंट्स तो ये हो जाती है, पर रीजन ये भी है कि दूसरे को फुल मौका भी नहीं मिल पाता है, दूसरे के पेशेंस के अकॉर्डिंग ये लोग अपना पेशेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके से क्या होता है, एक चीज इनके साथ हो जाती है जो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज इनके साथ ही हो जाती है कि जब ये लोग ब्रेकअप करते हैं या रिलेशनशिप मूव करते हैं, रिलेशनशिप की जो सिचुएशंस चेंज होती है वो बड़ी फास्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ब्रेकअप होता है, तो ये बहुत जल्दी होते हैं अपने आप को मूव ऑन करने में रिलेशनशिप से। एट द सेम टाइम इनके साथ ये होता है बिकॉज ये लीड मैनेजर होते हैं रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप क्योंकि और पेशेंस की क्योंकि कमी होती है, तो रिलेशनशिप के जो स्टेजेस होते हैं ना, यानी वो डिफरेंट स्टेजेस बोली जाती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। यानी आप लोग कितनी जल्दी शादी की तरफ लेके जा रहे हो, या आप लोग कितनी जगह पर अपना एक डेटिंग की तरफ लेके जा रहे हो, या फिर आप कितनी जल्दी अपने आप को लेके जा रहे हो टू मूव फ्रॉम फ्रेंडशिप टू अ रिलेशनशिप। तो वो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम पे वो स्टेजेस चेंज होते हैं इन लोगों के साथ। ये बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप के स्टेजेस चेंज करते हैं, एंड बिकॉज दे आर द मूवर्स, तो जितना ज्यादा इनका मंगल स्ट्रांग होगा, क्योंकि मार्स वीनस की कंजंक्शन है, तो जितना ज्यादा मार्स स्ट्रांग होगा वीनस मार्स वीनस कंजंक्शन में, उतना ज्यादा ये चीज प्रोमिनेंट होगा। जितना वीनस स्ट्रांग होगा उतना ही ये चीज कम प्रोमिनेंट होगा, थोड़ा उसमें वेरिएशन आ जाता है। बिकॉज इनके साथ रिलेशनशिप के स्टेजेस बहुत जल्दी क्रॉस करने का सिचुएशन बनता है, और रिलेशनशिप में प्राइम मूवर्स भी होते हैं। इनिशिएशन लेने में इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो अक्सर इनके साथ देखा गया है कि दूसरे पर्सन के जो फीलिंग्स है वो इनके पास अच्छे से आने से पहले, या इमोशंस अच्छे से आने से पहले, या दूसरा पर्सन लाइक करता है डिसलाइक करता है वो आने से पहले, ये लोग जो है अपनी साइड से बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। यानी दोस्ती से आगे जब आगे बढ़ने की कोशिश होती है इनकी, या दोस्ती के रिलेशनशिप के स्टेजेस चेंज करने की जब सिचुएशन कोशिश होती है इनकी, तो ये लोग फ्लर्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लर्टिंग्स करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के पर्सनल बाउंड्रीज को जल्दी ब्रेक करने का इनको मौका मिलता है। और इसके पीछे एक खास मकसद होता है इनका, बिकॉज ये लोग जो होते हैं ये चाहते हैं किसी तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़े, रिलेशनशिप सेट हो जाए, ताकि हम लोग जो भी रिलेशनशिप में आगे सिचुएशंस एंजॉय करने हैं वो कर पाए। और एट द सेम टाइम इसलिए ये लोग बन पाते हैं काइंड ऑफ पर्सन जो पहला प्रपोजल क्रिएट करता है। यानी दूसरे पर्सन के इमोशंस, लाइक्स और फीलिंग्स को पूरा अपनी तरफ आने से पहले, या उसके अंदर पूरी अच्छी तरह से फीलिंग्स डेवलप होने से पहले, या उसके इवन लाइक बोलने से पहले कि मैं लाइक करता हूँ, पहले वो बोलेगा लाइक करते हो। तो इनको नहीं चाहिए कि आप लाइक करते हो, आप बताओ आप लव करते हो कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो पेशेंस इनके पास नहीं रहते कि मतलब ये चीज की वेट करने के लिए कि दूसरा पर्सन पहले लाइक करे, फिर उसके बाद फ्रेंडशिप करे, फिर लाइक करे, फिर उसके बाद इमोशंस क्रिएट करे फॉर लव, और उसके बाद लव करे।
तो उतना लंबा इनके पास टाइम नहीं है। तो जब दूसरा पर्सन हल्का सा भी ये फ्लर्टिंग करते हैं और हल्का सा भी दूसरा पर्सन उस फ्लर्टिंग को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, तो इनको वो पॉजिटिव साइंस लगने शुरू हो जाते हैं और इनके साइड से एक सिचुएशन बन जाती है कि ये इनिशिएट कर पाते हैं टू मेक अ प्रपोजल टू अदर वन। और इनका प्रपोजल बहुत डायरेक्ट हो जाता है, बिकॉज अपनी साइड से जो इनिशिएट करते हैं वो कोई भी रैंडम टाइम और कोई भी डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। चाहे ये लोग जो प्रपोज करते हैं उसमें जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो जो हार्ट, रेड हार्ट होता है, यानी लाल रंग का दिल जो आर्चिस की गैलरी से मिल जाता है, या फिर कोई भी टाइप का रेड फ्लावर हो गया। तो रेड कलर इनको वैसे ही पसंद होता है, और इवन इनके पास कोई अगर ड्रेस भी होगी तो कोई ना कोई रेड ड्रेस भी इनको पास कुछ ना कुछ रेड कलर का होता है इनके पास। पर अदरवाइज पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि वो जब प्रपोज करते हैं कुछ करते हैं तो उस समय रेड का कुछ देना इनको रहता है कि हम रेड फ्लावर देके प्रपोज कर देंगे, ऐसे प्रपोज कर देंगे। एंड दे आर वेरी क्विक टू प्रपोज, दैट्स द थिंग। अब वहां पर क्विक टू प्रपोज वाला ये है कि बहुत ज्यादा तामझाम, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा तामझाम आ पाएगा। एट टाइम्स बहुत ज्यादा तामझाम की बात नहीं है। एट टाइम्स सिचुएशन ये हो सकती है कि बिल्कुल रैंडम सिचुएशन में जब दूसरा पर्सन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग गुड टॉक, यू हैव अ रेड रोज रेडी एंड यू हैव अ थिंग रेडी, तो आप उसको प्रपोजल की तरफ लेके जा रहे हो। और प्रपोजल भी इस तरीके का कि मतलब आप उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसी है कि जो बहुत जल्दी लेवल ऑफ स्टेज, जो लव के लेवल्स है, रिलेशनशिप के लेवल्स है, उसको क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं और चाहते भी है। पर अदरवाइज अगर बात की जाए कि ये लोग रिलेशनशिप अगर सेट भी हो जाता है इनका, और ये लोग अगर आगे मेंटेन भी करते हैं अपने रिलेशनशिप को, तो उनके उसके साथ एक चीज ये हो जाती है कि स्टार्टिंग में इनका रिलेशनशिप अक्सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बिल्कुल इनिशियली मैंने कहा था कि इनके अंदर हल्का सा कंपटीशन रहता है अपने पार्टनर्स के साथ, कि आप अपनी लाइफ में कितना लीड कर रहे हो और मैं अपने लाइफ में कितना लीड कर रहा हूँ। और अगर ये बात हो जाती है कि हम दोनों लीड जो कर रहे हैं वो सिमिलर फील्ड्स में लीड कर रहे हैं, तब वो कंपटीशन बढ़ जाता है टाइम्स। बिकॉज इनके अंदर ना रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप में भी अपने आप को इंडिविजुअल मानते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा, और आप एक इंडिविजुअल हो जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएगे। और उसके हिसाब से ये है कि अगर मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ अपने गोल्स की तरफ, तो और आप भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो गोल्स की तरफ, तो आप कितना गोल की तरफ प्रोग्रेस कर पाए और मैं कितना गोल की तरफ प्रोग्रेस कर पाए, इस बात का हल्का सा कॉम्पिटिशन इनके माइंड में रहता है। एट द सेम टाइम इनके लाइफ में इनके साथ ये रहता है कि ये लोग पूरी लाइफ या अक्सर लाइफ के मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में अपने आप को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही मेंटेन करते रहते हैं, यानी एक कंबाइंड अप्रोच में, या फिर एट द सेम टाइम एज अ काइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ अप्रोच में फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। कपल जरूर इन्वॉल्व हो पाते हैं, यानी कपल फॉर्म में अपने आप को जरूर शोकेस कर पाते हैं, या बोलते हैं हम वी आर अ गुड कपल, तो कपल वर्ड या कपल के फॉर्म में अपने आप को शोकेस अच्छा कर पाते हैं, बट हस्बैंड वाइफ फॉर्म में 100% इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो रिलेशनशिप में होने के बाद भी, मैरिज में होने के बाद भी, तब भी ये लोग अपने आप को फील करते हैं कि दैट वी आर स्टिल इंडिविजुअल्स एंड वी हैव अ इंडिविजुअल लाइफ टू लीड, और वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। तो रिलेशनशिप के होने के बावजूद भी ये लोग फुल्ली रिलेशनशिप में, यानी मैरिज में खासकर, इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज थ्रू आउट लाइफ ये हल्का सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बने रहते हैं। अब क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली सोच हल्की सी रहती है, तो इनके साथ एक चीज ये हो जाती है कि ये लोग अपने पर्सनालिटीज में जब रिलेशनशिप में होते हैं मैरिज से पहले अक्सर, तो अगर ये ब्रेकअप भी करते हैं तो ये मूव ऑन जल्दी होने की ताकत रखते हैं इनको। ये वो पर्सनालिटीज है जो शुक्र मंगल युति वाले लोग हैं, वो पर्सनालिटी है कि जो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में चेंज हो पाते हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर कभी कभी सिचुएशन ये बन जाती है कि आप बहुत जल्दी रिबाउंड कर रहे हो, या फिर बहुत जल्दी आप किसी और से, बहुत कम टाइम पे आप दूसरे पर्सन से रिलेशनशिप भी कर रहे हो, एंड देन अगेन यू आर मेकिंग श्योर कि आपके रिलेशनशिप के स्टेजेस जल्दी लीड करे, बिकॉज यू डोंट ऑल्सो वांट टू फेस द इमोशनल बैगेज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप। तो पास्ट रिलेशनशिप का इमोशनल बैगेज नहीं फेस करना चाहते, उसके से जिस नए रिलेशनशिप में भी जाते हैं ना, वहां पर भी जल्दी आगे जाना चाहते हैं, ताकि जैसे जैसे इमोशनल वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, तो अपने नए वाले पार्टनर के साथ सेम इमोशंस को एक्सप्लोर करने की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, या अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्टेड अपने नए पार्टनर की तरफ डायरेक्टेड रखने का कोशिश करेंगे, और एक नया कपल बनाने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ पास्ट कपल का, क्योंकि वो इमोशंस को नहीं आना देना चाहते। ये भी इनके साथ एक चीज होती है कि अगर वो दुखी हो रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, तो नए रिलेशनशिप में एकदम से अपने आप को और ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे रिलेशनशिप के साथ और ज्यादा एक्टिविटीज करने की कोशिश करेंगे। इनको अपने रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए एक्टिविटीज मेंटेन रखना और थोड़ा सा एक्शन मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वीनस मार्स कंजंक्शन वालों के साथ और चीज ऐसी आती है कि ये लोग अपनी लाइफ में जब कोई किसी को गिफ्ट देते हैं,
यानी किसी को भी अगर कोई भी फेस्टिवल हुआ है, कोई भी सेरेमनी हुई है, और उसमें आप इनको लगता है कि इनको कोई गिफ्ट देना, बिकॉज शुक्र साथ में जुड़ा हुआ है, तो गिफ्टिंग का एक फीलिंग आता है कि इनको लगता है इनको कोई गिफ्ट देना। और कभी भी अपने इवन पार्टनर को, अपने जो उनका जिनके साथ रिलेशनशिप है उनको अगर गिफ्ट देना हो, तब भी इनके साथ ये सिचुएशन बन जाती है कि ये अक्सर जो गिफ्ट दे देते हैं या देते हैं, वो ऐसा वाला गिफ्ट देने का सिचुएशन बनता है जो इनका खुद का पसंद का हो। आई बिलीव काफी लोग ऐसा करते होंगे कि अपनी पसंद का गिफ्ट देते होंगे। पर यहाँ पर फोकस इस बात का नहीं है कि जो पार्टनर को गिफ्ट पसंद हो वो देने की कोशिश करना। यहाँ पर फोकस इस बात पे हो जाता है कि जो मुझे गिफ्ट पसंद आता है या मुझे जो लगता है कि दिस इज द राइट गिफ्ट टू द गिविंग टू द माई रिलेशन, द पर्सन विद हुम आई हैव रिलेशन, तो वो वाला गिफ्ट मैं दे देता हूँ। तो बिकॉज उनके अंदर वो वाली पर्सनैलिटीज इस टाइप का, ये कॉम्बिनेशन इस टाइप का है कि जब वो गिफ्ट चूज भी करते हैं तो उनको लगता है कि ये गिफ्ट सही रहेगा मेरे पार्टनर के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो गिफ्ट लेते हैं वो इनको ज्यादा पसंद होता है इंस्टेड ऑफ पार्टनर को, बिकॉज यहाँ पर पार्टनर की क्या लाइकिंग है क्या लाइकिंग नहीं है उसका एग्जैक्ट क्लैरिटी इनको नहीं होता है, और वो फिर समय के साथ इनको समझ आता है। इसके अलावा इनको जो चीज पसंद है, जो वो एक अगर गाड़ी लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो इंजन जो कम सेकंड्स में अपने आप को बहुत फास्ट स्पीड में लेके जा सके, वो वाली गाड़ी इनको लेना पसंद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो होता है ना कि 0 to 100 in 60 seconds समथिंग लाइक दैट, ऐसा गाड़ी का कुछ फिनोमिनाज होता है कि गाड़ी अपने आप को मार्केट करती है, तो अपने इंजन की जो स्पीड पावर बताती है, हॉर्स पावर बताती है, तो इस टाइप से बताती है कि दैट इतने सेकंड्स में आप इतनी पर्टिकुलर स्पीड में अचीव कर लेंगे। तो वो पर्टिकुलर चीज इनको पसंद होती है। उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स कार हो या स्पोर्टी कार हो या फिर इवन स्पोर्ट्स मॉडल हो कार का, तो वो वाला पर्टिकुलर मॉडल इनको ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा सूट करता है। ये पर्टिकुलर कंजंक्शन सैटर्न से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, तब ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जो चीज इनको पसंद है वो ये है कि जो कपड़े पहनते हैं ये, वो अक्सर शॉर्ट्स पहनना या फिर एट द सेम टाइम ऐसे कपड़े पहनना जो कार्गोज, आर्मी कार्गोज हो, या फिर कार्गोज इटसेल्फ पसंद हो, एट द सेम टाइम आर्मी रिलेटेड जो ड्रेसेस होती है, जैसे कैमोफ्लेज ड्रेसेस जो होती है, आर्मी स्टाइल की जो ड्रेसेस होती है, वो चीजें इनको पसंद होती है। तो आर्मी के टाइप्स की या आर्मी आर्मी के स्टाइल के ड्रेसेस जो हो, वो वाली चीज बोल सकते हैं, और एट द सेम टाइम कार्गोज इनको पसंद होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज इनके कपड़ों से रिलेटेड है। इसके अलावा जो मार्स वीनस कंजंक्शन वाले लोगों के साथ ये होता है कि इनके एक बड़ी खास चीज होती है, मतलब इनके मतलब ये दे कैन नॉट से दिस, या इनकी जो कंप्लेंट होती है वो ऐसी होती है कि ये चीज अच्छी नहीं है, और एट द सेम टाइम बट एट द सेम टाइम ये कह नहीं सकते कि ये चीज कोई और सूंघ के बताए बिकॉज ये बड़ी अजीब चीज है। पर जो लोग इनके बहुत पास होते हैं वो लोग इनको इस बात पे कमेंट कर पाते हैं, और वो खास बात ये है कि जो वीनस मार्स कंजंक्शन वाले लोग हैं, उनकी जो सेंट है, यानी उनका जो स्वेट का सेंट है, यानी उनका जो बॉडी ओडर है, वो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है या मुझे स्वेटिंग का इशू है। और बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से जो इनका बॉडी ओडर अक्सर अल्टीमेटली आता है, या अल्टीमेटली लोगों को जो मतलब जो पीपल जो लोग स्मेल कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो सूंघ पाते हैं इनका बॉडी ऑर्डर, बाय एनी मीन्स बाय एनी वेज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कोई जाके चिपक जाए इनके साथ, पर उसमें अक्सर देखा गया है कि दे एक्चुअली एमिट अ वेरी डिफाइंड एंड रिफाइंड बॉडी ऑर्डर। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकी बॉडी ऑर्डर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मोन्स निकलते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्शन क्रिएट करता है। एट द सेम टाइम वो उनकी बॉडी ऑर्डर नहीं है, वो बॉडी सेंट है, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो स्वेट है वो एक सेंटेड स्वेट की तरह निकल शोकेस होता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा माइन्यूट पॉइंट है, ये आपको समझना होगा कि आपके साथ हो रहा है कि नहीं। एंड आपको ये कंप्लेंट ये जरूर होगी कि आप स्वेटिंग बहुत करते हो, बट दे आर यो स्वेटिंग से स्वेटिंग नहीं है, उसके कुछ अदर पैरामीटर्स है, उसकी वजह से आप जो डीओ लगाते हो, उसकी वजह से जो आप सेंट्स लगाते हो, उसकी वजह से आप जो भी करते हो, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपके बॉडी से जो ओवरऑल सेंट निकलती है, जो नेचुरल सेंट निकलती है, वो हमेशा खुशबू की तरह निकलती है टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। यहाँ पर जो सेंट, जो स्वेट का जो सेंट निकलता है, या जो सेंटेड स्वेट निकलती है एक तरीके से, या बॉडी ओडर जो इनका, बॉडी ओडर नहीं, बॉडी परफ्यूम है एक तरीके से, वो अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है, या अपोजिट जेंडर को वो खुशबू ज्यादा जल्दी पहचान में आती है, वो आपको बता पाएगा। लेकिन द पीपल हु आर ऑफ सिमिलर जेंडर वो एग्जैक्टली आपको बॉडी ओडर की तरह ही कह सकते हैं, या वो एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते इस बारे में। अगली चीज जो जो इनके साथ एप्लीकेबल है कि इनको कहीं ना कहीं जो राजमा है, राजमा जो जिसको किडनी बीन्स कहते हैं, रेड किडनी बीन्स कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पसंद होता है।
सो ये चीज़ मैंने अक्सर देखी है इस कॉम्बिनेशन में कि जो मंगल शुक्र युति वाले लोग हैं उनको राजमा पसंद होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम नोट कर सकते हैं जो वीनस मार्स कंजंक्शन के वालों के साथ है कि इनके साथ शादी में कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं। और वो इश्यूज होने के पीछे रीजन ये है, जो कार्मिक इश्यूज है, मतलब जो रीजंस ऑफ द मैरिज है, मैं यहाँ पर कार्मिक इश्यूज नहीं, मैं मतलब जो रीजंस ऑफ द मैरिज में आपको प्रैक्टिकली जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आते हैं वो ये आता है कि ये लोग बिकॉज थ्रू आउट लाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर इंडिविजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने पे अपने आप को अपने आप को सेट करते हैं। उसके वजह से क्या है कि ये लोग अपने जो शादी है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, बिकॉज वहां पर भी क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ अप्रोच में ले जाने की सिचुएशन आती है या फिर एक एक कंबाइंड अप्रोच पे रिलेशन को आगे ले जाने की बात आती है, तो ये तब भी कपल ही रहते हैं, तब भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही रहते हैं। यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो एक्सपेक्टेशन है वो शादी के बाद भी इनकी रहती है। यानी इनके मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि कभी ना कभी हम डेटिंग में जाए, कभी ना कभी हम लोग किसी जगह घूमने जाए, कभी हम लोग साल में एक बार हम लोग ट्रैवलिंग करके जाए। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स करते हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज इनके साथ रहता है। अगर कोई मूड उठ गया तो दूसरा उसको मनाए, तो वो चीजें इनके साथ रहती है। तो उसके वजह से इनकी मैरिज लाइफ ना जो है वो 100% स्टेबलाइज या कंबाइंड वे में आगे नहीं बढ़ पाती है। और इन ये जो बेनिफिट्स ऑफ हस्बैंड वाइफ है या जो बेनिफिट्स ऑफ एक मैरिड लाइफ जो कहा जाता है वो 100% ये मतलब एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ जो पॉइंट्स जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ ये एक तरीके से वन ऑफ द लास्ट पॉइंटर्स है जिसमें आपको इसमें समझना भी है कि कैसे रेमेडीज काम करेगी। पर उससे पहले एक चीज ये गलती एक और करते हैं जिसके वजह से इनको नहीं करनी चाहिए, जो इनके साथ होने के चांसेस काफी बन जाते हैं। सो दे शुड बी वेरी केयरफुल मार्स वीनस वाले कि ये लोग किसी भी फॉर्म में लाइफ में अबॉर्शन ना करवाए। क्योंकि इनके साथ एक सिचुएशन ये बन जाती है, आइदर बिकॉज ऑफ द जेंडर रिक्वायरमेंट अबॉर्शन की सिचुएशन बन जाती है, और आइदर बिकॉज वो अबॉर्शन जो था वो प्लान नहीं था, तो उसके वजह से सॉरी बेबी जो था वो प्लान नहीं था, उसके वजह से अबॉर्शन की सिचुएशन बन जाती है। तो इसके वजह से इन जो मंगल शुक्र वाले लोग हैं उनको कैसे भी करके अपनी लाइफ में अबॉर्शंस नहीं करवानी चाहिए। और अबॉर्शंस करवाने से ये अपना जो कार्मिक चार्ट है, जो चार्ट लाइफ जो अपने कार्मिक जो रिजल्ट्स है उसको डैमेज कर देते हैं अपने चार्ट में, और अपना कहीं ना कहीं चार्ट डैमेज कर देते हैं। तो उसके वजह से प्रॉब्लम इनकी मैरिड लाइफ में भी हिट करती है। क्योंकि ये अबॉर्शंस जो ये करवाते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं कि अबॉर्शंस मैरिड लाइफ के बाद ही हो, यहाँ पर अबॉर्शंस मैरिड लाइफ से पहले भी हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ के पहले या मैरिड लाइफ के बाद जो भी जगह पर अबॉर्शंस अगर होते हैं तो उसका अल्टीमेटली असर आपकी इनकी मैरिड लाइफ में आता है। एज अ रेमेडी इनको ये करना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू अबॉर्शन बट एज अ रेमेडी टू दिस कंजंक्शन, इनको ये करना चाहिए कि आप जो अ, मंगल शुक्र योग वाले लोग हैं उनको ये करना चाहिए कि वो देवी को, किसी भी देवी को जो उनकी पसंदीदा देवी हो, देवी माँ को वो हिबिस्कस का फ्लावर जो है वो एक तरीके से डोनेट करे, समर्पित करे। और एट द सेम टाइम उस समय अपने लाइफ में जो भी गलतियां हुई है, जो भी उनको लगता है इस पर्टिकुलर कंजंक्शन से रिलेटेड गलतियां हुई है, वो उस गलतियों के बारे में माफी मांगे या फिर एक तरीके से उनको रिक्वेस्ट करे कि वो चीज़ों को सॉल्व कर दे। तो अदरवाइज यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर देने का एक रेमेडियल सॉल्यूशन बनता है टू रिजॉल्व द इफेक्ट्स ऑफ मार्स वीनस कंजंक्शन। सो जैसे आई होप आपको ये वीडियो में ये पॉइंटर्स आपसे कोरिलेट कर रहे हो। सो अगर आप के साथ ये पॉइंटर्स मैच करते हैं तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए और अपना स्टोरी के साथ लिखिए, ताकि हमें ये समझ आए कि आपके साथ अगर ये मैच कर रहा है तो किस तरीके से मैच कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो उससे हम ये कंजंक्शन की जो प्रिडिक्शन है उसको रिफाइन कर सके। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप अपने जो क्लाइंट्स है उसको ये प्रिडिक्शंस ट्राई कीजिए, और जो भी वहाँ से फीडबैक आता है वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। जितने लोगों के पास ये कंजंक्शन है वो लोग लाइक बटन दबा सकते हैं, ताकि हमको पता चले हमारे एनालिटिक्स में कि कितने लोगों के पास ये कंजंक्शन है, सो दैट हम लोग ये एश्योर कर सके उससे ज़्यादा रिलेटेड कंटेंट हम लोग बनाए समय के साथ। एट द सेम टाइम अगर आपके फ्रेंड के पास भी किसी फ्रेंड को आप जानते हैं जिसके पास ये कंजंक्शन एप्लीकेबल है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन शेयर देयर फीडबैक्स एंड वी कैन मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कंजंक्शन। सो जैसे ये कंजंक्शन के बारे में हमने कुछ पॉइंटर्स आपको बताया, वैसे ही हमारा जो कंजंक्शन कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर प्रिडिक्शंस अब तक हो चुकी है। और एट द सेम टाइम वो उसमें हमने सोचा था कि हम लोग 40 आवर्स का करेंगे, पर वो 60-70 आवर्स से ऊपर जा रहा है। हमने कंजंक्शन कोर्स का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप अपने बारे में और अपने क्लाइंट्स के बारे में और बेटर समझ सके। सो आई होप आप कोई वीडियो सही लगी हो। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।